राजा के बोले भी कुर्सी आर नहीं छे तोरा दरबार में रे, खाली राजे महाराजा छोरे कुर्सी आराम कर व्यवस्था है ते रुकू नहीं हो। अच्छा ठीक है छे राजा साहब छे यो बोला ओ भैया भैया रे भैया रे ऐसे डर लगता है रेटे बॉस की बोला हो रेटे बॉस की सबसे पहले यह बता कि पंडित जी आया है। मुसर जी आ भी गला सर जी बोलो अभी सर जी आ गया है कहा है रे ए या देखे नीचे पत्थर का रे बेटा लाल केकरा चक्की को कुटल पिसल खाए छे। जब मिसर जी अपने दरबार में आया तो उसको कुर्सी देकर के आराम से बैठाना चाहिए। कुर्सी तोर आदेश मिलते तब ना देवे। अच्छा यानी कि हमारे आदेश से हमने नहीं देते। चल ठीक है कुर्सी लगा और मिसर जी को यहाँ बैठा आराम से बैठ करके अच्छा से लगाना। बैठिए सर जी बैठिए मिस्टर जी बैठिए। हाँ तो वो है पर अरे अरे ऐसे कुर्सी लगाता ऐसे लगा गड़बड़ा गए चल सही से लगाओ बैठो अरे बेहुदा ये सही है। ये कौन फैक्ट्री में बनले रे? ये सही से लगाया है ये डीजल फैक्ट्री में बनले है फैक्ट्री छना सही है तो तुम बैठ के दिखा बैठ के दिखा था कोना के टूटी लो मोती के हाथ कोना उतारी लो तो हर कोना के तुमको बोला कुर्सी लगाने के लिए गाना गाने के लिए कल ये एक भक्ति पहुंच कर गाना गाया किया भक्ति का चल कर कुर्सी लगा सही से। हेलो अरे देवा है रे देवा है रे इधर चलो। किससे बोल रहे हमसे? तुमसे नहीं बोल रहे तो इनसे बोल रहे। उल्लू का फटा हाँ बोलिए। आज 2 घंटा के लिए मैंने सरकार बना हूँ। अच्छा 2 घंटा के लिए हाँ जितने जनता है सबको खंता में बैठा दिए हैं हम कुर्सी पकड़ लिए हैं। अच्छा अभी की बार हम निकल जाएंगे विधायक में। अच्छा जितने बिल्डिंग है सबको तोड़ करके खोपड़ी बनवा देंगे बहुत मदद करेंगे। अच्छा चलो इधर आओ। हाँ बोलिए। पाँव दबा तो पट्टा पाँव दबा हाँ जल्दी करो। अच्छा ठीक है मन लग रहा है ना? खूब मन लगता है। बारे बेटा लाल चाबस अभी इधर चलो। हाँ बोलिए। यहाँ से चले जाओ। कहाँ? चौक कौन सा बाजार में? खड़गपुर सनबरसा कचहरी। हाँ वहाँ से 20 खिली चाय लेकर के आओ। 20 खिली चाय 25 का पान जल्दी करो फटाफट करो। 20 खिली चाय और 25 का पान। अच्छा ठीक है गिनती करो जल्दी करो मन छट। अरे बेटा 20 खिली चाय होता है और 25 का पान होता। पंडित जी खेते चल पंडित जी को बैठा आराम से। पंडित जी गर्दा छे फूके छी बैठो बैठिए पंडित जी आराम से बैठो जल्दी करो हमरा के दूसरो काम छे। नहीं बुझलिए बरगाई बा खड़गपुर में दारू पी ललके। अरे बेहुदा पंडित दारू पीता उतर दे। चल कुर्सी सही कर। की बेलियो अच्छा आराम से रहिए। की बेलियो पंडित जी अच्छा कोई बात नहीं पंडित जी आराम से आप बैठिए। अरे तुम साइड में रह पंडित जी बैठिए तो पहले उधर बैठा।
अरे देवा की रे आ की देवा हाँ अब देख पंडित जी दरबार में आ गया है ऐसा कर हाँ हम लोग राजा महाराजा है अच्छा और जब तक दरबार में नाच गान नहीं करवाते हैं अच्छा तब तक कोई खुशी का फंक्शन या नहीं पतरा करते। नहीं बिल्कुल ऐसा कर एक तबैया को मने अपने दरबार में हाँ। पहले नाच गान करवा लेते हैं अच्छा। उसके बाद पंडित जी से सारा हाल पूछ लेंगे हाँ मुखियाली में हाँ ठीक है मना बचाही वाली चो ए बचाही वाली अरे रुको ना रे आ फोन करेगा फोन जान दो हे मोबाइल लेने रे हेलो 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 भैया हो के छिदा गे कोट लागे छे भैया अरविंद भैया हेलो के छी गे हेलो हेलो के भैया हो गोट लागे छिया घरे में रह ए भैया आ तो कोनो भैया नुनु की तबीयत खराब छो भौजी नहीं माने छा खाए नहीं दे छा नुनू के मन खराब छ आओ किया पेट खराब छे वकील के वकील के पेट खराब छे अच्छा दाई हम दवाई बता दे छियो बताओ न कौन दवाई देबे मेला मालिक लंग चल जा हां एक पौआ कचका मरचाई ले लिहो की करबे कचका मिर्चाई हो आ कचका मरचाई के सिल्ला पर ठकुई दिहो छोड़ा के गैर में ठुस दिहो नंबर डाल करके लगवा फिर से हाँ हेलो हाँ 70 72 79 184 97 97 हेलो 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 के कौन है रे बेटा अरे गांडू के पोता रे दूसरे के कोठ में कौन लगे रे रे तू कब से बात कर रे तू कब बिला कर दूंगे रे तू साथ का दुपटा दूंगे बेटा ए राउंड नंबर लग गेले अरे बड़का ई बा हम घर में छिए घर वाली के बेटा खते डाले छी गंदे में नाक दूंगे रे अरे रे चल का रे ए खान की छेला रे अगर रुकना हरम जाती आरो तोरी बहन गते इते हिजरा कोठा लग गेले बड़का ई बा आबै कते धैली नहीं सीधा धैली तब फेर देबो मोबाइल हेलो हाँ सो हेलो 8 डबल 20 0 के 0 हम पूर्णा हीरो 0 7 78 हेलो 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 टावरे न पकड़े से के कौन बोल रहे हैं हमें हाँ हम दुल्हा जी छी साईं जी एरे पदवाक पता निखतराक पता रे तोरा निखतर में दाइयो रे ए टुनकी लगा दियो रे पदवाक पता रे तोरा चिड़िया के माथा पर हार पर हुर पर बीच का फूल पर रे ए पदवाक पता कते फोन लगई रे हमें तिल के सर लगेलिए ए हमरा से नंबर लाए बढ़िया नंबर एरे ई मटे सर लग गेलो है माटिया सर लगले आरो भोले बाबा भी गिर गेले ने बड़का हुआ मोबाइले के खचर पना छी ए हम नंबर बतबै छिया बोलो तो 85 85 21 21 20 20 84 84 लगभग 85 21 21 20 20 20 84 20 84 20 हेलो हाँ के कौन बोल रहे हैं आप हम हाँ
हमें पस्तवार वाला छिए। अच्छा क्या बात है जी? अरे हमको कन्या से बात करना है। कन्या से बात करना है? हाँ। ये आपके नानी का लग गया है। नानी के? अरे तोरा नानी के गए, नानी गोर लागे छियो गे, नहीं तारी है कुर्सी पर खुश रह नाती। गई नानी गए गोर लाग छु, बहुत दिन पर मिलली। कोठे पर लगा है, कोठे पर। कोठा पर बड़े पर गई भाग भाग। ए महाराज कन्या के फोन लगबे छी, लागबे नहीं करे छी। अरे बेहुदा, अगले साल मेला में जो तबायक नाचा था, चलो उसको मंगा करके ले आओ। ओकरे अब है हमार बात ये है जे पहले एलोर से हो आइए आवा। अरे हमार बात ये है पंडित बाग दादी है एक हरम दादी। तोरा नानी के कुठा में क्या मारी छी? एक हरम जाली ए रे कोढ़िया के जल में रे चबूतरा बिछान किया माँ कलोगे? ए हमार बाछी है कि हमारे बेटा ये अब है हमार नानी आ रही है। की बोला मम्मा हो? इधर आइए, लगवा हो, इधर आइए। ए भैया फिर किस भैया? रिलेशन खराब। एगे हराम जादी, तू हमारी प्रतिष्ठो खराब करी छी। सबके भैये कबे तो कन्या केकरा कबे हो बा? ए ये हाँ सुन, और रानी का हाथ दिखवा देते हैं और उसके बाद में पंडित जी से सारा हाल देखा दो कि हेते कि नहीं हेते, आ कि भोथा गले। भाभी फूला सुकुमार तोरो तारा बार कर चाहा तुम्हारा ये भाभी देवर है कर चाहा तुम्हारा भाभी है बाबू है सुनी ले यार दिया बाबू चलती साया दो भगनमा पहले देवर जी के जहां करई छै पुकार मैया गे हमरो गे दुलारू बाने बहुता है दिल में देवर कहबा है रात लुटिए दे अला भाभी तारा बात हार लुटिए के मेला ये भवदिया आए बांधला चलो लईगा फूला रानी महल से चली जा रहिया दा बहिना के मैया पवन के सर के जा रहिया दा बहिना चलिए हमें महले से ताजा ही खबरिया सुनियो बंगला में जा ताजा है खबरिया सुनियो आइए बंगला
कीजिए, पहले आप बाजा सही कीजिए, नीट ट्रेबल बेस खत्म कीजिए इसका। आप लोग सुन रहे हैं, खाली हम लोग रहे हैं गड्ढा से बोल रहे हैं। किनका आवाज अच्छा लग रहा है? और खोलिए। हेलो चेक, हेलो हेलो आवाज नहीं है। हेलो माइक्रोफोन, हेलो। पीछे वाले का आवाज थोड़ा सा हल्का कम कीजिए, हल्का 1 पॉइंट। हेलो चेक, और उठाइए मिड ट्रेबल इसका उठाइए। सब सुन रहे हैं आराम से, कोई चिंता नहीं है आप लोगों को। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, ऐसा होना चाहिए आवाज। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। खुश रहिए देवा जी। आज क्या बात है कि आप अपने भाभी जी को इतनी तेज आवाज लगा करके अपने राज दरबार में बुलाए हैं भाभी जी, लेकिन आज क्या बात है कि कोई देश का राजा आपके ऊपर चढ़ाई किए हैं? नहीं भाभी। तो फिर क्या बात है? भाभी जी, आज अपने दरबार में भैया का ऑर्डर मिला। भाई साहब कि देवा पंडित, अरे जब से बेटा अमरजीत ने राजमोहन में पैदा लिया है, आज तक मैंने राजमोहन में बेटा के लिए कुछ नहीं किया हो। ना बेटा को मुंडन करवाया हूँ, ना बेटा के उपलक्ष्य में भोज भात किया हूँ। अच्छा, आज तुम देवा यहाँ से जाओ काशी, और काशी से तुम्हें मिसर जी को बुला करके लाओ। बेटा का मुंडन को दिन भी देखना है, साथ में तुम अपने भाभी को हाथ भी दिखा लेना है। अच्छा आपके भाई साहब ने बुलाए हाँ, दरबार में? दरबार में। हमें बुलाए हैं? तो तोरा ने बोले थे तो हमरा बोले थे, हमरा से ओकरा कौन लाभ मिलते? ठीक मेरे बेहुदा। आइए, हमारे मेला कमेटी अध्यक्ष साहब की तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार है। मैं जगदम्बागे हमें आपके रानी को 12 बरस बीत गए हैं। आपने कभी भी अपने रस दरबार में इतनी तेज आवाज लगवा करके मंत्री के द्वारा आपने सिंह दरबार में बुलाए हैं रानी। लेकिन आज क्या बात है कि आप अपने रानी को इतनी मीठी मीठी स्वर में अपनी रानी को अपने राज दरबार बुलाए हैं? क्या कोई बात हुए हैं? हाँ रानी, कह करके सुना डालिए। इधर ला, मैं सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूँ। रानी हाँ। आज बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैं तुमको दरबार में मंगाए। खुशी की बात है? अब सुनो रानी कि भगवान का दया से एक पुत्र अमरजीत सिंह राजमोहन। हाँ, तो बात सही है। मैं अचानक जंगल से आया और दरबार में बैठ करके सोचने लगा कि हमारे पास एक पुत्र अमरजीत सिंह राजमोहन। बात सही है। और इतना दिन हो चुका है, क्यों ना अपना बेटा का हम मुंडन करवा ले। मुंडन करवा रहे हैं? हाँ, तब तो और खुशी की बात है कि बेटा का मुंडन बहुत दिनों से आपने सोच रहे हैं लेकिन अब करवा नहीं रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि पुत्र का सर का भार उतर जाएगा, मेरा पुत्र पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीका से करे। शुरू कर।
मैंने सोचा कि अपना बेटे का मुंडन करवा लेते हैं और मुंडन करवाएंगे, दरवाजे पर भोज भात देंगे, 10 आदमी आकर के भोज खाएंगे, हमारा थोड़ा बहुत कल्याण हो जाएंगे। और बेटा के मुंडन के दिन के साथ साथ मैं यह सोचा हो कि उसके साथ साथ तुम्हारा भविष्यवाणी भी दिखवा लेते हैं कि अब की बार भगवान की कृपा से राजमहल में लड़का पैदा लेता है या लड़की पैदा लेती है। अच्छा, और राणे मैं यही सोचा हूं कहीं राजमहल में लड़का पैदा ले लिया तो 2 पुत्र राजमहल में हो जाएंगे, खुशी खुशी हम दोनों रहेंगे। अच्छा, अगर कहीं पुत्री जन्म ले ली राजमहल में तो दोनों व्यक्ति मिल करके अपना पुत्री का अपने हाथों से कन्या दान करके जीवन को धन्य बना लेंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। क्या अच्छी सोच है? मैं समझ गई, आपने यही सोच रहे हैं कि हम दोनों व्यक्ति के भाग में एक पुत्र तो इस धरती पर आ चुके हैं। हाँ, और वो उस पुत्र का मुंडन करवा करके पंडित जी को बुलवा करके अपने रानी का भी हस्त रेखा दिखवा लेना है। और हाँ। उनके भाग में अब की बार जो पैदा लेने वाली है, लेने वाला है, या लड़की होगी तो और अच्छी बात होगी, लड़का भी होगा तो उससे सुंदर अच्छा बात होगा। आपने ये सोचे है अगर लड़की होगी तो मैं दोनों व्यक्ति उस लड़की को पोस पाल करके पढ़ा लिखा करके उस बच्ची को अच्छे घराना में जाकर के शादी करवाऊंगी और कन्यादान दे करके उन्हें अपना जीवन को धन्य बना लेना। हाँ नहीं, ऐसी बात है क्या मैंने ठीक सोचा? क्या मिसर जी आए हैं? रानी दरबार में मिसर जी आए हैं। सबसे पहले जाकर के तुम अपना हाथ दिखवा ले, उसके बाद में पंडित जी से सारा हाल पूछ लेंगे।